हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जो लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ उसकी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीटेट पेपर 2 के लिए वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी के घूमने से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर को एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, उसमें सबसे पहले पृथ्वी की दो गतियों के बारे में बताया था, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन, एक घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन मतलब पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूम जाना और परिक्रमण मतलब सूर्य के चक्कर लगाना। फिर मैंने आपको बताया था प्रदीप्ति वर्त के बारे में। प्रदीप्ति वर्त क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिस अर्धगोले पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी पृथ्वी का वो आधा भाग जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इसी कारण से वहाँ पे दिन होता है। तो यानी प्रदीप्ति वर्त हमारा दिन रात का कारण बनता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, दिन और रात में। ये हुआ प्रदीप्ति वर्त। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो वर्ष भर कर्क से लेकर मकर रेखा तक ही सीधा पड़ता है। तो इन दो स्थानों तक सीधा पड़ने के कारण प्रकाश और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दो स्थितियां बनती हैं, एक विषुव और दूसरा अयनांत, यानी इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक। तो सोलिस्टिक भी दो बनते हैं और इक्विनॉक्स भी दो बनते हैं। दो इक्विनॉक्स बनते हैं, एक बनता है आपका 21 मार्च को और दूसरा बनता है 23 सितंबर को। और इसी तरह से मैंने आपको जो सोलिस्टिक बताए थे, अयनांत बताए थे, वो भी दो बनते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो उत्तरी बनता है वो बनता है आपका 21 जून को और दक्षिणी बनता है 22 दिसंबर को। तो ये हमने समरी जो है एक बार इन शॉर्ट डिस्कस कर ली है। अब चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? दो गतियां बताई मैंने, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो पहले जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसको कहते हैं हम घूर्णन, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। कक्षीय समतल वह अक्ष होता है जहां से पृथ्वी का कोण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्ति वर्त। प्रदीप्ति वर्त वो होता है जहां से सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के आधे भाग पे पहुंचता है और वहीं पर दिन होता है। तो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करने वाला वृत्त जो है वो हमारा प्रदीप्ति वर्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पृथ्वी दिन कहलाता है। तो पृथ्वी दिन किसे कहते हैं हम? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक स्थान विशेष पर चमकता है। तो जो स्थान विशेष पर चमकता है उसमें हमारी चार महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, दो विषुव और दो सोलिस्टिक, यानी दो इक्विनॉक्स और दो सोलिस्टिक। तो ये तो नहीं होगा। अब ग्रीनविच का मानक समय, तो ये होता है हमारा एक देशांतर के कारण, जो कि 0 डिग्री देशांतर है और जिसको हमने मानक समय रेखा माना है। अब ऑप्शन नंबर 3 बचता है हमारा, तो यही सही हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। तो ये बिल्कुल सही है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो है वही हमारा पृथ्वी दिन कहलाता है, क्योंकि उसमें आधा टाइम दिन और आधा टाइम रात रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ जाता है, विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे हमारी चार महत्वपूर्ण स्थितियां बनती हैं जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा होता है। तो 2 बार विषुवत रेखा पर और 1 बार कर्क पर और 1 बार मकर पर। तो जब आपका विषुव बनता है तब दोनों बार जो है ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और जब आपका उत्तरी अयनांत बनता है तब मकर रेखा पर, और जब दक्षिणी अयनांत बनता है तब जब उत्तरी अयनांत बनता है तब आपकी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, और जब आपका दक्षिणी अयनांत बनता है तब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो अब आपसे ये उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत भी पूछा जा सकता है, क्योंकि विश्व के बारे में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो विश्व के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पर तो उत्तरी अयनांत में पड़ेंगी, मकर रेखा पर दक्षिणी अयनांत में पड़ेंगी। आकर्टिक रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं है सीधी, बल्कि आकर्टिक रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं, तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर विश्व इक्विनॉक्स के दिन सीधी पड़ती हैं। और ये घटना होती है आपकी
21 मार्च और 23 सितंबर को। ये जरूर से याद कर लेनी है डेट्स, क्योंकि अब एग्जाम जो है थोड़ा सा फैक्चुअल होता जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा प्रदीप्ति व्रत। तो प्रदीप्ति व्रत मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रदीप्ति व्रत पृथ्वी का वह भाग होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है और सूर्य का प्रकाश जिस अर्धगोले में पड़ रहा होता है, चाहे फिर वो सीधा पड़ रहा हो, तिरछा पड़ रहा हो या बहुत हल्का पड़ रहा हो, तो वह व्रत जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऐसे व्रत को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्रत को हम, एक तो हमारा ये जो व्रत होता है वो विषुवत व्रत होता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलों में भागता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। अब विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये खुद ही इक्विनॉक्स कहलाती है। जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ रही होती हैं तब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष माध्य रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति ये भी नहीं होगा। वह व्रत जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है या दिन को रात से विभाजित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रदीप्ति व्रत वह भाग होता है जहां तक सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। देखिए पृथ्वी ऐसे तिरछी है जबकि किरणें जो है वो ऐसे पड़ रही है, इसी कारण से 6 माह यहाँ दिन रहता है और यहाँ रात रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे 2 तरह के कोण पूछे जाते हैं, एक पृथ्वी का झुकाव कक्षीय समतल पर और एक अक्षीय समतल पर। यानी अक्ष पे अगर पृथ्वी पूछे तो ये 23.5 डिग्री होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कक्ष पर, ये कक्षीय समतल है, यहाँ से जहाँ से हम मापते हैं, तो ये हमारा 66.5 डिग्री होता है। तो कक्षीय समतल पर कोण 66.5 डिग्री और अक्षीय पर 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ऋतुएं निम्नलिखित में से किन कारणों से बनती है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ये हमारा 7th में दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण और पृथ्वी का एक ही दिशा में झुका होना, इस कारण से हमारी जो है ऋतुएं बनती हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें बताता है परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में, क्योंकि इन्हीं दोनों गतियों के कारण ऋतुएं बनती हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो ये होता है हमारा दक्षिणी अयनांत। जब पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभामंडल बनता है, ये भी एक अलग स्थिति हो जाती है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का परिक्रमण तथा एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है और साथ में ये जो है घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ, इसी कारण से ऋतुएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष का अपने कक्षीय सतह से, देखिए ये कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन इसका सही रीजन नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिभ्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री होती है। तो क्योंकि इस चैप्टर में हमने सब कुछ जो है ग्लोब के माध्यम से पढ़ा है, तो इसके लिए ग्लोब एक अच्छी सामग्री होती है। देखिए इसी से क्वेश्चन बनता है थ्योरी का भी, जो आपके पैडागोजिकल क्वेश्चन हैं वो भी यहीं से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती, मतलब अगर पृथ्वी अपने कक्ष पे नहीं झुकी होती, ये रिसेंट पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता। तो देखिए सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता वो पड़ता ये कि अगर पृथ्वी ऐसे झुकी ना होकर के ऐसे होती तो सूर्य का किरणें जो पड़ रही हैं, ये प्रदीप्ति व्रत जो बनता है, प्रदीप्ति व्रत और आपका जो ये बनता है अक्षीय झुकाव, ये दोनों एक हो जाते और इसी कारण से जो ये 6 महीने ध्रुवों पर रात और 6 महीने दिन होती है, ये घटना भी नहीं होती और इसमें जो है कोई विशेष मौसमी परिवर्तन जो है वो भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। तो प्रदीप्ति व्रत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, प्रदीप्ति व्रत और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो अक्षांश रेखाएं तो प्रदीप्ति व्रत से मिलेंगी ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो गया है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाता है कि जो आपका
ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, वो नहीं होता, क्योंकि प्रदीप्तिवर्त और जो अक्षीय झुकाव है वो एक हो जाने से पृथ्वी के बराबर भागों में दिन और बराबर भागों में रात होती। और किसी क्षेत्र विशेष में मौसमी परिवर्तन होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि जो ध्रुवों पर मौसमी परिवर्तन होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन अभी होता है ध्रुवों पर, वो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए क्लियर कट, कि जो आपका प्रदीप्तिवर्त है ये और ये जो झुकाव है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो जो ध्रुवों पर ये मौसमी परिवर्तन है 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात, ये नहीं होगी। दूसरा, जो ये देशांतर रेखा है ये इससे मिल जाएंगी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन हैं और इस दिन होता है इक्विनोक्स, जहां पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना, और सीधा आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और एक ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, तो ये होती है उत्तरी अयनांत की स्थिति। इसी तरह जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि इस टाइम पे एक ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, तो यहाँ पे बनता है दक्षिणी अयनांत। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सही है? तो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये देखना है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का अक्ष वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जिसके अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ लेनी है, कक्षीय समतल और जो ये रेखा होती है ये काल्पनिक रेखा होती है पूर्ण रूप से, क्योंकि ऐसी कोई रेखा प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है। तो ये 2 ऑप्शंस तो आपके ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, क्योंकि इन दोनों में वास्तविक रेखा दिया गया है। अब ये 2 ऑप्शन आप पढ़िए, यहाँ पे बात की गई है कक्षीय समतल की, और मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री और अक्ष से, यहाँ पे अगर अक्ष होता तो ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पे आपका एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है ऑप्शन नंबर 3 कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आप कितना भी टाइम ले सकते हैं क्वेश्चन पे और आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मैंने इससे लिए हैं, जबकि और भी क्वेश्चंस जो हैं इसमें बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आपकी थ्योरी क्लियर करने के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम फॉर्म आ गए हैं और इसके साथ ही 21 जनवरी एग्जाम डेट भी डिसाइड हो चुकी है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।